हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, चलो रेडी हो फिर। देखो आज के वीडियो लेक्चर में हम कल अपन ने देखा था कि अपन सस्य विज्ञान जो उसके इम्पोर्टेंस देखे थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस अपन ने देख लिया था, डेफिनेशन देख चुके थे अपन, ठीक है। तो आज अपन को क्या करना है, इसके कार्य क्षेत्र देखने, क्या देखना है, कार्य क्षेत्र देखना है। तो देखो आज का टॉपिक है तुम्हारे कि कार्य क्षेत्र में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी ना, कि जो सस्य विज्ञान है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि इम्पोर्टेंस क्या है, और अपन उसके साथ कार्य क्षेत्र, ठीक है, यानी इसको अपन स्कोप बोल सकते हैं। तो आज अपन वही देखेंगे कार्य क्षेत्र, क्या देखेंगे, कार्य क्षेत्र। तो आप मेरे साथ लिखते भी चल सकते हो, मेरे साथ के साथ लिख सकते हो। तो कार्य क्षेत्र देखते हैं बच्चों। तो कार्य क्षेत्र इसको बोलकर अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं स्कोप, क्या बोलेंगे, स्कोप। तो देखो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बताऊं। देखो आपको तो बहुत काम की आपके कि जो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्या चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो इस बोरिंग समय को अपन ऐसे इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे। तो इस टाइम को यूं नहीं लेना है कि बिल्कुल जैसे भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो बिल्कुल इस टॉपिक को अपन को इस हिसाब से नहीं लेना है कि भाई 12th बोर्ड है, पढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे, पढ़ लेंगे इस टॉपिक को, ये वो, ठीक है, और अच्छी सी परसेंटेज को बना लेंगे, ठीक है। तो अपना टारगेट बस ये नहीं रहना चाहिए इसमें कि बस परसेंटेज बना लेंगे। तुम्हारा सीधा सा फोकस, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा टारगेट वहां होना चाहिए जेट एग्जाम। क्यों? क्योंकि जैसे आप 12th पास करके जाओगे तो आपको आगे वही मिलेगा कि जेट एग्जाम। तो अपन को तैयारी बिल्कुल इसी हिसाब से करके चलनी है कि जैसे मैं कोई सा भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो आप क्वेश्चन निकालो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम्हें बता ही देता हूं, तुम्हें घर पे बैठो, तुम जैसे तुम क्लास तो ले लोगे, ठीक है, तो उसके बाद घर पे जब तुम दोबारा एक बार रिवाइज करो, रिवीजन करो, तो वहां पे आपको भी क्वेश्चन निकाल के चलना है कि जैसे कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो कार्य क्षेत्र देखते हैं। तो कार्य क्षेत्र में बच्चों 4 पॉइंट में लिखता हूं यहां पे। पहला होता है आपके कृषि उत्पादन। क्या होता है, कृषि उत्पादन। पहला क्या होता है, कृषि उत्पादन, ये बिल्कुल कृषि उत्पादन। दूसरा आएगा आपके नियोजन। दूसरा क्या आएगा, नियोजन। और तीसरा आएगा बच्चों आपके व्यवसाय। तीसरा आएगा व्यवसाय, और चौथा आएगा आपके उद्योग। देखो बच्चे ये 4 चीजें देखो ध्यान से बोर्ड पे फोकस कीजिएगा कि कार्य क्षेत्र में आपके सामने 4 पॉइंट लिखे गए हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा है कृषि उत्पादन, फिर आएगा नियोजन और व्यवसाय और उद्योग। यानी जो कृषि उत्पादन होता है, यानी जो फसलोत्पादन होता है, तो अगर आप इसका उत्पादन करते हैं, इसकी अच्छी नॉलेज है, तो कौन कौन से कार्य क्षेत्र है जहां पर हम कार्यरत रह सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले अपन एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन, सबसे पहले देखेंगे अपन कृषि उत्पादन। तो चलो मेरे साथ बिल्कुल आप भी इस टॉपिक को सबसे पहले लिखते हैं अपन। नंबर 1 लिखूंगा मैं, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन क्या क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, देखो बच्चों। तो कृषि उत्पादन में अपन को पहला पॉइंट लिखना है कि फसलोत्पादन, फसलोत्पादन, फसलोत्पादन कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है बच्चों कि फसलोत्पादन कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी बच्चों फसलोत्पादन को कृषि का क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों कि किसी भी राष्ट्र की, तो देखो फसलोत्पादन को, दूसरा जो पॉइंट लिख रहा हूं, तो देखो ध्यान से इसको कि फसलोत्पादन को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक
प्रथम सूचक माना जाता है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है अपन ने कि फसलोत्पादन को कृषि क्या फसलोत्पादन को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक माना जाता है। यानी बच्चों जैसे कि अपन जानते हैं, अपन ने पहले भी देखा है, बार बार ये बातें अपन ने सामने आती है। जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था कि जो हमारी पूरी जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग यानी बोले तो 70% लोग जो क्या होते हैं कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योगों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये मानते हैं कि तो 70% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, उस पर आधारित होते हैं। तो क्या होता है, जो फसलोत्पादन बच्चों एक ऐसा जरिया है जो क्या हमारी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का क्या माना जाता है, प्रथम सूचक माना जाता है। काफी आय की बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, कृषि से हमारे देश की राष्ट्रीय जो आर्थिक आय होती है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तो प्रथम सूचक माना जाता है। तो बच्चों क्या समझ रहे हो, देखो इस लाइन से कम जो अपने लाइन लिखी हुई है, जो पॉइंट लिखा है उसका मतलब देखो कि फसलोत्पादन को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का क्या माना जाता है, यानी प्रगति का मतलब उसका विकास, बढ़ोतरी हो रही है उसमें, उसका प्रथम सूचक माना जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर सबसे पहले बढ़ोतरी की बात आती है किसी भी राष्ट्र की प्रगति की, अगर विकास या उसकी बढ़ोतरी की बात की जाती है तो प्रथम सूचक किसको मानेंगे बच्चों? तो प्रथम सूचक किसको मानेंगे? फसलोत्पादन को मानेंगे। किसको मानेंगे? फसलोत्पादन को मानेंगे। तो चलो देखो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट अपन लिखते हैं कि खेत की तैयारी, ये बार बार आती है देखो बच्चों आपके सामने, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, इसके बाद देखो बुआई, सिंचाई, तो इसके बाद देखिएगा पौध संरक्षण, पौध संरक्षण के बाद आ जाएगा खाद उर्वरक तथा खरपतवार नियंत्रण। तो देखो बच्चों अपने जो लास्ट पॉइंट लिखा है कि खेत की तैयारी, देखो बच्चों अपन खेत की तैयारी करते हैं, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, सिंचाई, पौध संरक्षण किया जाता है, खाद उर्वरक खरपतवार। बच्चों देखो अपन जानते हैं कि फसलोत्पादन के अंदर ये सारी क्रियाएं, इसके अंतर्गत ये सारी क्रियाएं की जाती है। तो ठीक है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं बच्चे इसके अंदर भी कार्यरत होते हैं। क्या होते हैं इन जब भी, तो बहुत से क्या होते हैं लोग इसके लिए भी कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बच्चों आपके कृषि उत्पादन किस प्रकार से कार्य क्षेत्र है। ठीक है, कृषि उत्पादन। ठीक है, अगला लिखेंगे अपन। ठीक है, देख लो फिर भी एक बार। ठीक है, और आपसे बच्चों को पहले भी बताया गया है कि अगर जैसे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारा ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो चलो देखो फिर से बता देता हूं मैं, कृषि उत्पादन। ठीक है, कार्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं अपन सस्य विज्ञान के यानी एग्रोनॉमी के। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने, फसलोत्पादन कृषि का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, फसलोत्पादन को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक कहा जाता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की अगर आय की बढ़ोतरी की बात की जाती है तो सबसे पहले किस पर फोकस किया जाता है, कौन चीज सामने आती है, फसलोत्पादन। कौन सामने आता है, फसलोत्पादन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो मेरे तो बच्चे ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आता है आपके नियोजन। तो बच्चों आप अभी मेरे साथ बिल्कुल टॉपिक डाल सकते हो, मेरे साथ साथ लिख सकते हो। चलो दूसरा लिखेंगे हम नियोजन। दूसरा आएगा आपके नियोजन। सब बताऊंगा बच्चों, देखो मैं नियोजन का मतलब क्या होता होगा।
बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर नियोजन क्या है, सब बताएंगे अभी, ठीक है। जैसे अभी अपन पॉइंट लिखते चलेंगे ऑटोमेटिक वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखिए, सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे पहला पॉइंट। तो चलो देखिए, तो देखो नंबर 2 है नियोजन। इसके बाद देखो कृषि में शिक्षण। नियोजन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, कृषि में शिक्षण। भाई नियोजन कैसे कार्य क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर हम कैसे कार्य कर सकते हैं। अगर अपन को, अगर जैसे हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, हमको काफी अच्छी नॉलेज है, हमने इसके बारे में पढ़ाई की है, तो अपन कहाँ कहाँ पे कार्य कर सकते हैं वो आपको हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बच्चों ये चीजें आप जैसे 12th पास करके जाओगे, आगे कोई कमीशन दोगे जेट वगैरह, तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो देखो कृषि में शिक्षण, सबसे पहले क्या लिखा, कृषि में शिक्षण, फिर अनुसंधान, कृषि में शिक्षण अनुसंधान, कृषि में शिक्षण अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु, या प्रसार कार्य हेतु, या प्रसार कार्य हेतु, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो, सबसे पहले जो पहला पॉइंट लिखा है इसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो देखो कृषि में शिक्षण क्या है बच्चों, कृषि में शिक्षण अनुसंधान वो प्रसार कार्य हेतु। चलो बच्चों देखिए, आप क्या कर सकते हो बच्चों कि कृषि में अपनी शिक्षण यानी अपना शिक्षण का कार्य भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ से अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो और भी अपने आगे की जो स्टडी वो प्राप्त कर सकते हो। आप यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। जो नए नए अनुसंधान होते हैं, जहाँ पर नए नए किस्मों का चुनाव या पौध संरक्षण और जितनी भी पौधे से रिलेटेड जो नए नए प्रयोग किए जाते हैं, आप इन अनुसंधानों के अंतर्गत कार्य कर सकते हो, यहाँ पर कार्यरत रह सकते हो, ठीक है। या कृषि प्रसार के कार्य हेतु भी आप यहाँ पर जो यानी कोई भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। यानी फिर बता दो बच्चों में एक बार तुम्हें कि कृषि में शिक्षण कर सकते हो, जो अनुसंधान होते हैं यहाँ पर आप कार्य कर सकते हो, और कृषि प्रसार का यानी कृषि का यानी कृषि के बारे में प्रसार करना, दूसरे लोगों को बताना, ठीक है, ये कार्य आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्य क्षेत्र हो गया। यानी नियोजन में अपन बच्चों ये देखेंगे, ठीक है, कि जितने भी कृषि से संबंधित जो संस्थाएं, अनुसंधान है, जो नए नए शिक्षण संस्थान है, हम वहां पे क्या क्या कार्य कर सकते हैं ये अपन नियोजन में देखते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट है बच्चों, बैंक में कृषि सलाहकार। बैंक में कृषि सलाहकार, बैंक में कृषि सलाहकार। इसके बाद है बच्चों कृषि अधिकारी पद पर, कृषि अधिकारी पद पर, कृषि अधिकारी पद पर। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, जैसे कि आप जैसे 12th पास कर लोगे बच्चों, ठीक है, जैसे जेट वगैरह का एग्जाम दोगे, आप बीएससी वगैरह कर लोगे, तो आपके बीएससी जब आप क्या लोगे बच्चों ग्रेजुएट हो जाओगे, तो ग्रेजुएट होने के बाद यानी बीएससी करने के बाद आपके बहुत सारे कमीशन आपके सामने आएंगे। उनमें से बहुत से कमीशन ये मिलेंगे तुम्हें, या तो आपकी जो कहीं, या तो आप क्या करोगे कृषि में शिक्षण के लिए जाओगे, ठीक है, या किसी अनुसंधान के लिए अप्लाई करोगे, या कृषि प्रचार हेतु वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। बैंक में कृषि सलाहकार के रूप में भी तो बच्चों ये वैकेंसी निकलती है तुम्हारी, ठीक है, ये कमीशन आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो देखो आप बैंक में कृषि सलाहकार की एक वैकेंसी निकलती है, ठीक है, यानी इसका भी एक पद होता है। बैंक में तुम एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं तुम्हारे लिए क्या होता है, बैंक में कृषि सलाहकार है तो एक पद होता है, ठीक है। जहां पर क्या करते हैं बच्चों, कोई भी किसान आएगा, ठीक है, तो उसको कृषि के उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होगी उसके बारे में आपको समझाना होता है, ठीक है। तो आप बैंक में कृषि सलाहकार के रूप में कार्यरत या कार्य कर सकते हो, या कृषि अधिकारी, ठीक है बच्चों, या कृषि अधिकारी पद पर भी आप कार्यरत रह सकते हो। ये बच्चे स्कोप है, देखो क्या देख रहे हैं अपन, स्कोप ये अपन देख रहे हैं नियोजन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बच्चों, अब देखो इफको क्या है, इफको क्या है बच्चों, इफको और एफसीआई, ठीक है, एफसीआई आदि।
तो चलो बच्चों देखो, ये नाम सुन रखे हैं? अरे भाई बताओ, नाम सुन रखे? लगभग सब बच्चों ने ये नाम सुन रखे होंगे, ठीक है। बहुत सारे अक्सर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो, और कृषि से संबंधित भी है, ठीक है, खेती भी। तो देखो, इफको क्या होता है और एफसीआई, ये दोनों कंपनियां क्या होती है? विश्व की सबसे बड़ी, यानी विश्व की जो फेमस है, यानी विश्व की जो प्रसिद्ध, यानी महत्वपूर्ण, जो जिसको जो कृषि की बड़ी बड़ी क्या है संस्थान है बच्चों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है खाद उर्वरक के लिए। किसके लिए होते हैं? ये खाद उर्वरक, कृषि से संबंधित खाद उर्वरकों के लिए क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण संस्थान, या देखो जो प्रसिद्ध संस्थान है वो माने जाते हैं। देखो जैसे इफको है और एफसीआई है, क्या है बच्चों? इफको और एफसीआई आदि, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या है बच्चों, फिर से देख लो एक बार, जो इफको और एफसीआई क्या होती है, ठीक है। कि विश्व की सबसे बड़ी जो बड़े बड़े संस्थान है जहां पे क्या होता है? कृषि से संबंधित खाद अच्छी और नई तकनीकों के माध्यम से, यानी अच्छे गुणों वाले, ठीक है, खाद उर्वरक यहां पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं अपन कीटनाशक कंपनियों। क्या देखें बच्चों? कीटनाशक कंपनियों, कीटनाशक कंपनियों। चलो देखिएगा, ठीक है, कीटनाशक कंपनियों। तो बच्चों देखो, बहुत सारे कीटनाशक, देखो अपन जानते हैं फसलों में बहुत सारे क्या लग जाते हैं? बहुत से कीट लग जाते हैं, ठीक है, जो पौधों को खराब कर देते हैं, यानी उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनकी वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों क्या होते हैं? तो ऐसे कंपनियों में क्या होते हैं? कीटनाशक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कीटनाशक कंपनियों में भी आप क्या कर सकते हो? कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो नियोजन में देखो फिर से देख लेते हैं अपन एक बार क्या क्या देखना है अपन को। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कृषि में शिक्षण अनुसंधान। क्या है बच्चों? यहाँ पर आप अपनी आगे की शिक्षा या यहाँ पर शिक्षण का कार्य कर सकते हो, ठीक है। अनुसंधान है जो नई अनुसंधान यानी संस्थान, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर आप कार्य कर सकते हो। कृषि प्रसार के हेतु, कृषि प्रसार हेतु आप कार्य कर सकते हो, ठीक है। बैंक में कृषि सलाहकार के रूप में, किसमें बच्चों? बैंक में कृषि सलाहकार के रूप में आप कार्य कर सकते हो, और कृषि अधिकारी के पद पर भी आप क्या कर सकते हो? कार्य कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो कि इफको, एफसीआई आदि, ये क्या है बच्चों? विश्व की मानी जाने वाली बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर क्या होता है? कृषि से संबंधित अच्छे गुणों वाले और अच्छे गुणों में वृद्धि करने वाले, पौधों के में अच्छी वृद्धि करने वाले खाद उर्वरक यहां पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, इसका मतलब होता है फूड, इसका मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं। और इसको बच्चों देखो, इसका मतलब होता है, देखो इंडियन, क्या होता है? इंडियन फार्मासिस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? मैं बताऊंगा इसका नाम है, ठीक है, आगे आएगा फिर बताएंगे आपको। क्या बोल सकते हैं इसको? इंडियन फार्मासिस्ट। क्या बोलेंगे? इंडियन फार्मासिस्ट। देखो बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। देख लीजिएगा इसको। तो क्या बोलेंगे? इंडियन फार्मासिस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटेड। क्या बोलेंगे? इंडियन फार्मासिस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद कीटनाशक कंपनियों में आप क्या कर सकते हो? कार्य कर सकते हो। तो बच्चे नियोजन में हो गए, ठीक है। इसके बाद चलो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलो आगे चलते हैं। नंबर 3 आएगा तुम्हारे, क्या आएगा बच्चों? नंबर 3, फटाफट से टॉपिक डाल लो। अगर आप मेरे साथ साथ उतार रहे हो तो फट से टॉपिक उतार लीजिए। चलो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आएगा बच्चों व्यवसाय। क्या आएगा? नंबर 3 आएगा आपके व्यवसाय। चलो व्यवसाय में पहला पॉइंट लिखते हैं। व्यवसाय में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एग्रो इंडस्ट्रीज। क्या हो जाएगा बच्चों? एग्रो इंडस्ट्रीज। क्या हो जाएगा? एग्रो इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज।
ओके। आप क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े कंपनियां होती है बच्चों, वहां पर आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पे आप काम कर सकते हो या वहां पर कार्य कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो खाद बीज उर्वरक, देखो खाद बीज उर्वरक, खाद बीज उर्वरक, दवाइयां यंत्रों आदि का व्यापार, ये देख लीजिए। चलो लास्ट पॉइंट अपन ने क्या लिखा बच्चों, देखो कि खाद बीज उर्वरक, ठीक है। तो जैसे बच्चों खाद बीज का जो व्यापार कर सकते हो, खाद बीज भंडार, जैसे आप मार्केट में खाद बीज उर्वरक का व्यापार खोल कर सकते हो, ठीक है। अपनी दुकान डाल सकते हो, ठीक है। दवाइयां बेच सकते हो और कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र होते हैं इनका व्यापार आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, इनका व्यापार आप कर सकते हो, ओके। हाँ तो देखिए कि क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले अपने व्यवसाय में क्या लिखा है कि एग्रो इंडस्ट्रीज में हम कार्यरत रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और दूसरा देखो खाद बीज उर्वरक, यानी बच्चों देखो अपना अपन खुद का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, खाद बीज उर्वरक इसका व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। दवाइयां बेच सकते हैं, जो कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र होते हैं इसका व्यापार हम कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए बच्चों आगे चलते हैं। नंबर 4 क्या आएगा आपके, नंबर 4 आ जाएगा आपके उद्योग। क्या जाएगा बच्चों, नंबर 4 उद्योग आ जाएगा। चलो उद्योग में देखते बच्चों, अच्छा टॉपिक, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं अपन, ठीक है। तो साथ के साथ बच्चों आप भी उतारते चले जाइए। नंबर 4 के क्या लिखेंगे अपन, उद्योग लिखेंगे। तो बच्चों देखो ये अपने चैप्टर की स्टार्टिंग है, आगे आपके और भी इंटरेस्टिंग और भी अच्छे यानी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। देखो अच्छे टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो देखो इसका जो हमारे लास्ट आ गया नंबर 4 उद्योग। चलो कौन कौन से उद्योग होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन बड़े बड़े उद्योग, धंधे देखो उद्योग अपन कर सकते हैं। देखो बड़े बड़े उद्योग, जैसे सबसे पहले आता है आपके डेयरी उद्योग। क्या आता है बच्चों, डेयरी उद्योग। अगर आप अच्छी मात्रा में या बड़े फील्ड में या बड़े क्षेत्रों में अगर आप फसलोत्पादन करते हो तो बच्चों देखो फसलोत्पादन वहां भी कैसे है कि देखिए जैसे डेयरी उद्योग होता है, तो चलो बच्चों डेयरी उद्योग में जितने भी पशु होते हैं उनके पालन पोषण खाने पीने का जो सारा कच्चा माल होता है वो कहां से आता है, तो देखो कृषि से आता है। कहां से आता है, डेयरी उद्योग के लिए भी क्या होता है बच्चों, कृषि कितनी इंपॉर्टेंस है देखेगा कि जो डेयरी उद्योग होता है, जो डेयरी उद्योग होता है उसके लिए कच्चा माल सारा कहां से प्राप्त होता है, कृषि से, बोले तो फसलोत्पादन, ठीक है। तो चारे क्या लिखेंगे बच्चों पर इसमें, चारे वो फसलें, क्या लिखेंगे, चारे वो फसलें, चारे वो फसलें, ठीक है भाई, समझ गए होगे ना। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई जो जितने भी पशु होते हैं उनके खाने पीने का पालन पोषण का जो सारा काम होता है, जो कच्चा माल चाहिए होता है कहां से मिलता है अपन को, कहां से प्राप्त होते हैं, चारे वो फसलों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 आता है वस्त्र, नंबर 2 आता है गुड़ शक्कर। नंबर 2 क्या आता है बच्चों, गुड़ शक्कर। तो नंबर 2 देखो गुड़ शक्कर। तो गुड़ शक्कर के लिए जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कच्चा माल कहां से आता है बच्चों, कृषि से आता है। और वो कच्चा माल क्या हो सकता है, गन्ना, क्या हो सकता है बच्चों, गन्ना। फिर आता है आपके चुकंदर, क्या आता है बच्चों, चुकंदर या चुकंदर जो भी बोलते हो, ठीक है।
आगे देखिएगा, ठीक है। कि देखो बच्चों डेयरी उद्योग हो गया, गुड़ शक्कर, ठीक है। तो अब जो गुड़ शक्कर है इसके लिए अगर उद्योग में जो कच्चा माल होता है कहाँ से आता है, कृषि से आता है, ठीक है, कृषि से आता है। गन्ना और चुकंदर से अपन को क्या होता है बच्चों, शर्करा होती है, ठीक है, उसकी प्राप्ति होती है जिससे अपन क्या बनाते हैं, गुड़ और शक्कर जैसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 देखो, वो नंबर 3 आपके कौन सा आएगा, नंबर 3 आएगा बीड़ी सिगरेट उद्योग। क्या आएगा, बीड़ी सिगरेट उद्योग, बीड़ी सिगरेट उद्योग। तो बच्चों बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए भी कच्चा माल कहां से आएगा, कृषि से आएगा। क्या होता है, कोई बताएगा, यस, तंबाकू। क्या आएगा बच्चों, तंबाकू। ये चलो देखेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला देखो, जो छोटा उद्योग जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि दवा, क्या है बच्चों, दवा। अगर दवा बनानी है अपन को, ठीक है, दवाओं की जब नई नई मेडिसिन बनाई जाती है तो इन सब के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है बताइए, औषधियां, जो कि अपन को कृषि से प्राप्त होती है, ठीक है। औषधियां कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 लिख लो, मसाले। क्या होते हैं बच्चों, मसाले। ये भी कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि से। तभी तो कहते हैं बच्चों कि फसलोत्पादन का क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। क्या है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। क्या है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो कितने जो बड़े बड़े उद्योग चलाए जा रहे हैं आजकल, डेयरी उद्योग है, गुड़ शक्कर, बीड़ी सिगरेट उद्योग है, दवाएं, मसाले प्राप्त किए जा रहे, सारे कहां से प्राप्त हो रहे हैं अपन को, फसलोत्पादन से प्राप्त हो रहे। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, फसलोत्पादन से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए जितना भी कच्चा माल आता है वो कहां से आता है, कृषि से आता है बच्चों, ठीक है। चलो तो देखो आज आपके क्या हो गया बच्चों, ये सस्ते विज्ञान यानी इकोनॉमी, तो आपके जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्लियर है, ठीक है, ये पूरा हो गया है, ठीक है। इसके इंपोर्टेंस पढ़ लिया अपन ने, कार्यक्षेत्र पढ़ लिए। तो बच्चों देखो इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक है कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता। नेक्स्ट टॉपिक आप आएगा कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता। पर उसके लिए पहले बच्चों में क्या चाहता हूं कि उस टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा सा बेसिकली 11th क्लास में जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, और वहां से कुछ टॉपिक अपन को, यानी एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक है, जो कि आपके जेट एग्जाम में बड़े क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, तो छोटा सा प्यारा सा है, पर बच्चों मेहनत बहुत करनी है उसमें, ठीक है। तो उस टॉपिक को मैं आपके सामने शो करता हूं, उनको बताता हूं, ताकि जब अपन अगला चैप्टर, अगला इसका टॉपिक स्टार्ट करें तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी ना हो। ओके, तो अपन उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, फिर अगले वीडियो लेक्चर में अपन उस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये बड़ा ही बेसिकली टॉपिक है जिसको आप जानते हो, आपने पढ़ भी रखा है। ओके, अभी समझ जाओगे देखते हैं कि हाँ सर अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। थोड़ा जूम आउट ही करोगे यार, ज्यादा हो गया। मैं जैसे कर रहा था ना, मैं तो वैसे कर दूंगा। हाँ कर दे, थोड़ा बंद चालू कर देना वापस। बंद कर, ठीक है, पढ़ाओ। फिर तो कटेगा ना वो तो, दोबारा चालू कर देना इसको कट करके वीडियो। वो तो कट जाती है बात। हाँ करो।